नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है एंड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। फ्रेंड में हम इससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज करेंगे। तो उससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, प्रोडक्टिविटी क्या होता है। तो प्रोडक्टिविटी के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक एवरेज प्रोडक्टिविटी और एक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो पहले एवरेज प्रोडक्टिविटी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपका 1 एकड़ लैंड है, उस 1 एकड़ लैंड में 5 लेबर्स काम करते हैं और आपका 2 टन का प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम यहाँ से एवरेज प्रोडक्टिविटी निकालेंगे तो प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट। तो अगर हमें लैंड की प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो हम पहले आउटपुट करेंगे। आउटपुट हमारा कितना है 2 टन्स, और हमारा जो लैंड था वो 1 एकड़ था। तो हमारी जो यहाँ पे लैंड की प्रोडक्टिविटी आएगी वो आएगी 2 टन पर एकड़। और इसी तरीके से अगर हम लेबर की प्रोडक्टिविटी निकालेंगे तो हमारा आउटपुट कितना है 2 टन्स और हमारे लेबर कितने थे 5। तो यहाँ पे जो हमारे लेबर की प्रोडक्टिविटी निकलेगी वो 0.4 टन पर लेबर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है एवरेज प्रोडक्टिविटी का। अब हम देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल मतलब होता है बाय एडिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट। तो अगर हम हमारे लैंड में एक एक्स्ट्रा लेबर ऐड करते हैं तो उसके ऐड करने से हमारा जो प्रोडक्शन है वो 0.2 टन से इंक्रीज होता है। तो हम अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालेंगे तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला है चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। तो हमारा आउटपुट चेंज हुआ है वो 0.2 टन से हुआ है और हमने इनपुट कितना, यानी हमने लेबर कितना ऐड किया है वो 1 लेबर ऐड किया है। तो हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होगा वो होगा 0.2 टन पर लेबर, यानी कि हर एक लेबर को बढ़ाने से हमारा प्रोडक्शन 0.2 टन से इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी। तो इसी तरीके से हम प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल भी निकाल सकते हैं। तो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल होती है आपकी मशीनरी या कोई भी यूनिट जो आपको प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। तो अगर हमें प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालना है तो हमारा सेम ही फॉर्मूला होगा आउटपुट अपॉन कैपिटल, यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जितनी हाई होगी उतना ही आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। और इसी रेशियो को अगर हम उल्टा कर दें, इनवर्स कर दें, तो आपका निकलेगा कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब जो कैपिटल आउटपुट रेशियो का फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल अपॉन आउटपुट। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो हमें क्या बताता है कि हमारे एक यूनिट ऑफ आउटपुट को कितनी कैपिटल रिक्वायर है। अगर हमें एक यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, इट्स मींस आपकी जो कैपिटल है वो लेस एफिशिएंट है, यानी कि ये रेशियो जितना कम होगा वो आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो है ये इनवर्स है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का, यानी कि वहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव था कि कैपिटल की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे एक यूनिट ऑफ आउटपुट को कितनी कैपिटल रिक्वायर है। यानी कि आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो जितना हायर होगा वो आपकी इकोनॉमी के लिए उतना ही खराब होगा, यानी कि आपका 3/1 बेटर है 4/1 से। यानी कि हम कैपिटल आउटपुट रेशियो क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी निकालना नहीं है, हमें ये निकालना है कि हमें इंडिया में एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को करने के लिए कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है। ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कैपिटल आउटपुट रेशियो को कैलकुलेट करना। कैपिटल आउटपुट रेशियो और प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल दोनों ही आपको एफिशिएंसी ही बताते हैं, पर आपका ऑब्जेक्टिव डिफरेंस है। कैपिटल आउटपुट रेशियो में जो आपका टारगेट वेरिएबल होता है वो आपका आउटपुट होता है, यानी कि हमारे एक यूनिट ऑफ आउटपुट को कितनी कैपिटल रिक्वायर है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये आपके सिमिलर टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि एक एडिशनल यूनिट की वजह से आपकी आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है। यानी कि अगर आप अपने आउटपुट को एक यूनिट से बढ़ाना चाहते हो तो आपको कैपिटल को कितने यूनिट से इंक्रीज करना पड़ेगा, ये हमें इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बताता है। यानी कि गवर्नमेंट आपकी जीडीपी को 1 यूनिट से बढ़ाना चाहती है तो उसको कितना यूनिट कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ेगा इकोनॉमी में, ये आपको इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बताता है। तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो आपको क्या बताता है, हाउ मच एडिशनल कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन आउटपुट, यानी कि परसेंटेज इन्वेस्टेड इन जीडीपी अपॉन परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। तो ये हमें बता रहा है कि आपकी कंट्री में जो आपकी कैपिटल है वो कितनी इफिशिएंटली यूज हुई है आपकी एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कंट्री का जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो 5 है और अगर आप अपनी जीडीपी को 8% से इंक्रीज करना चाहते हो इस ईयर में, आपका टारगेट है कि हमारी जीडीपी 8% से इंक्रीज हो इस ईयर में, और आप पता लगाना चाहते हो कि हमें उस जीडीपी को 8% से इंक्रीज करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इकोनॉमी में, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है 5% और हम चाहते हैं कि हमारी जीडीपी इंक्रीज हो 8% से। तो अगर हम 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 या 40, यानी कि हमें 40% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट करना पड़ेगा इकोनॉमी में टू इंक्रीज द जीडीपी बाय 8%।
और अगर हम किसी तरीके से हमारा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो को इम्प्रूव कर लेते हैं, यानी कि रिड्यूस कर लेते हैं, और हम इसे 4 तक ले आते हैं, तो यानी कि अब हमें जो जीडीपी में इन्वेस्ट करने की जरूरत है वो कम होगी। कैसे? अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आएगा 32, यानी कि अब हमें सिर्फ 32% इन्वेस्ट करना है जीडीपी में, हमारी जीडीपी को 8% से इंक्रीज करने के लिए। तो आपका जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो क्या क्या है? आपकी गवर्नेंस, आपकी क्वालिटी ऑफ लेबर, एजुकेशन, स्किल्स और आपका टेक्नोलॉजी। अगर आप इन सबको इंप्रूव करते हो तो आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो भी इंप्रूव होता है। तो अब हम कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन है। डेस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू। आपकी कंट्री में सेविंग्स और कैपिटल फॉर्मेशन दोनों हाई है, पर फिर भी आपकी कंट्री में जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? आपका जो आउटपुट से जो डायरेक्ट रिलेशन है वो आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो से। तो वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो सकता है, इलिटरेसी भी हो सकता है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी भी हो सकता है, पर इन सब में से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो आपका हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है। यानी कि आपको एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए आपको बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपकी कैपिटल है वो लेस एफिशिएंट है, तो इसलिए आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। तो आपका आंसर होगा डी। फिर ये क्वेश्चन 2013 का है। इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरीली हैव टू अकर्स इफ। तो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? अगर वर्ल्ड में टेक्निकल प्रोग्रेस हुई है तो जरूरी नहीं है आपकी इकोनॉमी ग्रो करे। देयर इज पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर आपकी कंट्री में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है पर वो पॉपुलेशन लेस एफिशिएंट है या स्किल्स नहीं है, तो जरूरी नहीं है आपकी इकोनॉमी ग्रो करे। देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स, अगर आपकी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हुआ है, आपकी कंट्री में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ग्रोथ इंक्रीज होगी, तो ये आपका सी ऑप्शन है। देन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रो हुआ है तो जरूरी नहीं है आपकी कंट्री में भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो या आउटपुट इंक्रीज हो सकता है आपकी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी हो, और यहाँ पे नेसेसरीली बोला है, तो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका सी होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।